अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रज़मुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, आपने बड़ा ये सुना होगा कि अगली जो सुपर पावर है वो चाइना है। चाइना ने अमेरिका को पीछे पिछाड़ दिया है। अमेरिका सुपर पावर खत्म होने जा रहा है, चाइना जो है वो सुपर पावर बनने जा रहा है। तो इस तरह की बातें जो है वो आपने बड़ी सुनी होंगी, लेकिन इससे पहले ना मैं शायद इस तरह से बिलीव नहीं करता था इन बातों पे। वो इस वजह से क्योंकि जो अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है इसकी इंटरनेशनल करेंसी, यानी कि जो इसका डॉलर है वो इंटरनेशनल करेंसी है। और जब तक इसको शिकस्त नहीं दी जा सकती तब तक चाइना सुपर पावर नहीं बन सकता। बेशक उसकी प्रोडक्शन कितनी हो, बेशक उसकी मैशत कितनी स्ट्रांग हो, बेशक वो कितना जो है वो जल्दी से तरक्की कर रहा हो। लेकिन अब एक ऐसा काम हुआ है कि अमेरिकन डॉलर को सबसे बड़ी जिक पहुंचाई है चाइना ने, और अब असल और हकीकी मानों में वो प्रोसेस शुरू हो गया है कि हम ये कह सकते हैं कि जल्द ये इंटरनेशनल करेंसी जो है वो डॉलर के तौर पर खत्म हो जाएगी और चाइना कैन बी अ न्यू सुपर पावर सून। तो जल्दी हो सकता है कि चाइनीज जो हैं वो जल्दी एक सुपर पावर बन जाए। अब आप ये कहेंगे कि शायद ये फिक्शनल बात है, शायद ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, इसका हकीकत से क्या ताल्लुक है। इस तरह की बातें तो हम रोज यूट्यूब पे सुनते हैं, ये कैसे मुमकिन है या ये कैसे हो सकता है। तो व्यूअर्स, आई एम टेलिंग यू, ये मुमकिन है और ऐसा शुरू हो चुका है। अभी तक का सबसे बड़ा धचका लगा है अमेरिका को, अभी तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है अमेरिका को, क्योंकि अब वो प्रोसेस शुरू हो गया है जब जो डॉलर है वो इंटरनेशनल करेंसी नहीं रहेगी। सुने कैसे, पहले मैं खबर बता दूं, उसके बाद मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि अब चाइना अमेरिका के साथ क्या करने जा रहा है और अमेरिका किस तरह से जो है वो अब जलील होने के लिए तैयार है। पहले खबर सुने। खबर यह है, पेट्रो डॉलर वर्सेस पेट्रो युआन, इज चाइना सेट टू रिप्लेस US as the biggest player in Middle East as ties grow with Saudi Arabia। अब मुझे पता है आपको ये पेट्रो डॉलर या पेट्रो युआन की शायद उस तरह से समझना ही हो, और आप ये समझें कि इस खबर में ऐसा क्या है जो आप इतनी बड़ी प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि शायद अब जो डॉलर को जो इंटरनेशनल करेंसी है इसे बहुत बड़ा धचका लगने जा रहा है। अब मैं आपको व्यूअर्स कहानी सुनाता हूं शुरू से। अब आपने गौर से समझना है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चाइना ने बहुत बड़ी गेम खेल के यूएस को नॉकआउट करने की तैयारी कर लिया है। सुने जरा कैसे। व्यूअर्स, डॉलर से पहले जब डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बना, इससे पहले मामला ये नहीं होता था। डॉलर से पहले गोल्ड रेट हुआ करते थे, यानी कि जिस मुल्क के पास जितना सोना ज्यादा होता था, मतलब आपने ये सुना भी होगा शायद, जो मेरी एज के हैं, मतलब 25 से 30 साल के दरमियान हैं, उन्होंने ये सुना होगा अपने बचपन में कि यार करेंसी नोट कैसे छपते हैं, जिसके पास जितना सोना होता है उस हिसाब से आपको अपने करेंसी नोट छापना होते हैं, या इस तरह से। तो पहले ये हुआ करता था कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कि जिसके पास ज्यादा सोना होता था उस हिसाब से उसकी करेंसी स्ट्रांग होती थी, या उस हिसाब से वो मुल्क मैशी तौर पर स्ट्रांग होता था। लेकिन इसके बाद अमेरिका ने बड़ी चालबाजी के जरिए, बड़ी जो है वो चतुराई का मुजाहिरा करते हुए इसको इंटरनेशनल करेंसी डॉलर बनाकर इसे रिप्लेस कर दिया। ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, ये पूरी एक कहानी है। फिर किसी दिन आपको एक अलग एपिसोड में बताऊंगा कि ये कैसे हुआ, अमेरिका ने क्या गेम की, किस तरीके से। अभी जो बात आपको सुनाने जा रहा हूं वो सुनिएगा। तो अमेरिका ने सुपर पावर बनने के लिए सबसे पहला काम यह किया कि अपनी जो करेंसी है उसे इंटरनेशनल करेंसी बना दिया। जैसे फर्ज करें आज अगर पाकिस्तान की करेंसी, वैसे तो सुन के हंसी आती है लेकिन अल्लाह करे ख्वाहिश तो है हमारी, मिसाल के तौर पर अगर आज पाकिस्तानी रुपया इंटरनेशनल करेंसी बन जाता है तो भाई ये तो हमारे घर की खेती है, तो अगर ये स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान के बड़ी ताकत बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अमेरिका ने यह किया कि उन्होंने डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी बना दिया। अब ये इंटरनेशनल करेंसी से बरकरार रखने के लिए इन्होंने को 2-4 इकदाम किए। वो सुन ले, मुझे पता है आप इस बात को सुनने के लिए बेताब हैं कि चाइना ने आखिर क्या कर दिया जो कि अब वो सुपर पावर बनने जा रहा है। लेकिन पहले आप बुनियाद को समझें, बुनियाद को समझ लेंगे तो फिर आगे की चीजें समझना आसान होगा। तो जब अमेरिका ने अब इसे इंटरनेशनल करेंसी बना दिया, उसके बाद इसे कायमो दायम रखने के लिए अमेरिका ने एक काम किया। उसने एक समझ लें, इट वाज अ काइंड ऑफ अग्रीमेंट, बट बहरहाल एक पेट्रो डॉलर की एक नई टर्मिनोलॉजी मुतारिफ करवाई। पेट्रो डॉलर क्या था? पेट्रो डॉलर ये था कि इसने सऊदी अरब और इन तमाम ममालिक से ये बात की कि भाईजान जो भी मुल्क आपसे तेल खरीदेगा
उसको आपने ये कहना है कि हमें पैसे या वो जो मनी है वो डॉलर में देनी है। अब इससे क्या होगा, चूंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो समझ लें कि एक्सपोर्ट, मतलब बड़ी एक्सपोर्ट में, एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट किसी भी मुल्क का सबसे ज्यादा अगर कोई वो इंपोर्ट करता है तो वो तो तेल करता है, यानी कि तेल की तो हर मुल्क को जरूरत है और कुछ ही मुल्क दुनिया में मुल्क हैं जो कि तेल पैदा करते हैं। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हर दुनिया का मुल्क जिसको चाहता है या जिसकी जरूरत है। तो अमेरिका ने बड़े ही चालाकी से इनके साथ ये कहा कि भाईजान जो भी मुल्क आपसे तेल मांगेगा आप उसे कहेंगे कि हमें डॉलर में पे करो। इससे क्या होगा, डॉलर सर्कुलेशन में रहेगा। इससे क्या होगा कि डॉलर की वैल्यू बढ़ती रहेगी। इससे क्या होगा, जब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो डॉलर करेंसी किसकी है, अमेरिका की, और ये इंटरनेशनल करेंसी है। तो क्या होगा, अमेरिका दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सऊदी अरब कहेगा कि मैं क्यों दूं, मैं अपना रियाल क्यों ना चलाऊं। सऊदी अरब तो अपनी मर्जी कर सकता है, लेकिन सऊदी अरब कैसे मान गया। तो यहां पर सऊदी अरब को अमेरिका ने एक बहुत बड़ी लालच दी। आपने जुड़े रहना मेरी बात के साथ, मैं आपको दोबारा उसी बात पे लेके जाऊंगा कि चाइना किस तरह से सुपर पावर बन रहा है, लेकिन जरा इस बात को समझ लें पहले। तो सऊदी अरब ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं अपनी करेंसी चलाऊंगा। अगर सऊदी अरब ये कहता या दूसरे मुल्क अपने कहते तो उनकी करेंसियां बड़ी बन जाती। तो सऊदी अरब की व्यूअर्स एक सबसे बड़ी कमजोरी है, वो ये है कि सऊदी अरब का डिफेंस इतना स्ट्रांग नहीं है। सऊदी अरब की फौज, सऊदी अरब के हथियार वो इतने स्ट्रांग नहीं है। तो इसको डिफेंस के लिए किसी और के ऊपर इक्तफा करना पड़ता है या किसी और के ऊपर अपनी जो है वो जिम्मेदारियां डालनी पड़ती हैं। तो अमेरिका ने इसको सऊदी अरेबिया को एक ऑफर कराई। वो ऑफर ये थी कि आप ये पेट्रो डॉलर करें, यानी कि जो आपसे तेल खरीदने आएगा आपने उसे डॉलर में बेचने हैं और हम आपको इसके बदले में देंगे सिक्योरिटी, हम आपकी सलामती का रखेंगे ख्याल। We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. You have to pay. अब इसीलिए तो आपने देखा कि कुछ भी हो जाए अमेरिका कभी सऊदी अरब के खिलाफ नहीं होता। ईरान को लताड़ दिया अमेरिका ने सिर्फ सऊदी अरब को खुश करने के लिए। व्हाई दिस पेट्रोडॉलर थिंग, दिस पेट्रोडॉलर थिंग इज इंपॉर्टेंट। अमेरिका के लिए पेट्रोडॉलर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन नाउ देयर इज अ ट्विस्ट। अब एक ट्विस्ट है गेम में। ट्विस्ट ये है कि जब तक ट्रंप थे तब तक चीजें बड़ी स्मूथ थी। इसके बीचों बीच ही चाइना ने क्या गेम डाली, उन्होंने आहिस्ता 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 सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे कर लिए। 65 बिलियन डॉलर्स की एक डील हुई है सऊदी अरेबिया के साथ इसकी 2017 में। 65 मिलियन, डैम इट, 65 बिलियन डॉलर की जो है वो इतनी बड़ी डील जो है इन्होंने सऊदिया के साथ की। वजह ये थी कि वो सऊदिया को अपने हाथ में करना चाहता था। क्यों? क्योंकि सऊदिया कैन कंट्रोल दिस पेट्रोडॉलर थिंग। ये पेट्रोडॉलर को चीज को कंट्रोल करता है। तो अब चाइना ने उसको हाथ कर लिया। जब तक ट्रंप था तब तक जो सऊदिया है वो इतना खतरे में नहीं था। लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद, चूंकि जो बाइडेन जो हैं वो सऊदी अरबिया को इतना अच्छा नहीं समझते हैं, तो अब मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो हो गए हैं थोड़े से, अब वो थोड़े से जो है वो थ्रेटन्ड हैं। तो अब इस बात के चांसेस बड़े बढ़ गए हैं और इसी बात को इस यूरेशियन टाइम्स ने अपनी अखबार में छापा है। अब आपने जरा दोबारा से खबर सुने, अब आपको मजा भी आएगा और अब आपको समझ आएगी। नाउ लिसन, पेट्रो डॉलर वर्सेस पेट्रो युआन, is China set to replace US as the biggest player in Middle East as ties grows with Saudi Arabia? तो अब आपको समझ आई है। अब चाइना क्या कर रहा है, उस पेट्रो डॉलर को पेट्रो युआन से बदल रहा है। अब चाइना ये चाहता है कि अगर आपने तेल बेचना है, कम से कम हम इतना आपसे तेल खरीदते हैं तो हमें आपने युआन में तेल देना है। ठीक है, दुनिया को बेचना युआन में तेल दें। उससे क्या होगा, पेट्रो डॉलर चेंज होकर पेट्रो युआन। तो जब डॉलर को इससे इतनी बड़ी जिक पहुंचेगी, इतना बड़ा धचका लगेगा, तो अब चाइना के लिए क्या हो जाएगा, रास्ते आसान हो जाएंगे अपनी करेंसी को इंटरनेशनल। और इसके लिए चाइना आज से कोशिश नहीं कर रहा, बड़ी देर से कोशिश कर रहा है। आपको याद है कि पाकिस्तान
और चाइना के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोकल करेंसी में एक्सचेंज करेंगे। फिर चाइना, टर्की और रशिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जी लोकल करेंसी में एक्सचेंज करेंगे। मसला यह था कि अब अभी आई कैन अंडरस्टैंड राइट नाउ डॉलर को जो है वो डिफीट करना, डॉलर को जिक पंजाना इतना आसान काम नहीं है, बट दिस इज द स्टार्ट, ये शुरुआत है डॉलर को नॉकआउट करने के लिए और चाइना के सुपर पावर बनने के लिए। अब आप समझ रहे हैं, सुने सऊदीया को क्या लालच दे रहा था। 73% ऑफ द आर्म्स जो है वो असला अमेरिका से आता था। ये SIPRI की रिपोर्ट है, साउथ एशियन इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने ये बताया था कि जी इतना ज्यादा डिपेंडेंट था सऊदी अरेबिया अमेरिका पे। अब चाइना ये कह रहा है किसी तरीके से सऊदी अरब को, बेबी कम हियर, सिट ओवर देयर, वी कैन डिस्कस द थिंग्स, तो हम चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, हम कुछ बेटर एग्रीमेंट प्लान कर सकते हैं। तो ये होगा, इससे सऊदीया जो है वो थोड़ा सा, अगर चाइना की तरफ वो थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा टिल्ट हो गया है, अगर वो हो गया है तो इससे ये होगा कि अब जो है वो ये जो पेट्रो डॉलर है इट विल बी गॉन, और पेट्रो युआन मैं नहीं कहता कि कल हो जाएगा, लेकिन जल्दी इसके लिए चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और इसके ऊपर दुनिया के बड़े बड़े जो रिसर्चर्स हैं, ये जो डायरेक्टर ऑफ द ग्लोबल एनर्जी सेंटर मिस्टर जॉइंट, ये भी कहते हैं कि जनाब ऐसा मुमकिन है और ऐसा शुरू हो चुका है काम, और जल्द जो है वो हम देख सकते हैं कि चाइना के सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा ताल्लुकात बढ़ जाएं, जिसकी वजह से अमेरिका नॉकआउट हो सकता है। सो दिस इज ऑल हैपनिंग राइट नाउ, ये सब कुछ हो रहा है। और आई ट्राइड कि मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ये बता सकूं कि किस तरह से इंटरनेशनली चाइना जो है वो अपना असर और रसूख बढ़ा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको लगा है इन्फॉर्मेशन है इसमें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़रूर दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। कमेंट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नीचे जाए कमेंट जरूर करें, आपकी राय इंपॉर्टेंट है, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मेरी तमाम दोस्तों से, देखने वालों से ये गुजारिश है कि नजमुल हसन बाजवा साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इनके चैनल का ख्याल भी रखें।